बिल्कुल आदिवासियों को आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। सुझाव भी था जिसको अस्वीकृत किया गया और मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्य की जनता को मैं अपना वह प्रस्ताव जो मैंने दिया था संशोधन उसको बताना चाहूँगा कि क्या था। मेरा प्रस्ताव ये था कि अभी वर्तमान में क्या होगा कि जो प्रभारी मंत्री होंगे वह विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति होंगे। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि उनके स्थान पर राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य या देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा हो उनका मनोनयन सरकार द्वारा किया जाए प्रति कुलाधिपति के तौर पे। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मैंने ये भी रखा था कि झारखंड के मूल निवासी हों। तो देखिए इससे क्या होगा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में अगर मंत्री प्रभार में रहेंगे, प्रभारी मंत्री अगर प्रति कुलाधिपति रहेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को भी पॉलिटिक्स में ढाल दिया जाएगा और वहाँ मैंने शिक्षा की बातें कम और पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा होंगी, जो मेरे अकॉर्डिंग उचित नहीं है। और राज्य सरकार का मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करना भी यह दर्शाता है कि वह मूलवासियों की हितैषी नहीं है। मैंने तो यही कहा था कि मंत्री को ना होकर कोई ऐसा शिक्षाविद हो जिसका राज्य और देश में एक लंबा अनुभव हो और जो झारखंड का निवासी हो, तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। मेरा दूसरा प्रस्तावित संशोधन था आपका झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक में। उसमें भी मैंने कहा था उनमें 3 प्रतिनिधि चयन करने की बात कही गई, जहां मैंने झारखंड के मूल निवासी को अंतः स्थापित किया जाए ये प्रस्ताव मैंने दिया था, जिसको भी सरकार ने अस्वीकृत कर दिया। यानी मेरे 2 जो आज संशोधन मैंने दिया था, 2 सुझाव दिए थे सरकार को बिल में संशोधन करने का और दोनों में मेरा सुझाव था कि स्थानीय झारखंड के मूल निवासी को वहां रखा जाए और दोनों प्रस्ताव को राज्य सरकार ने इस विधेयक में खारिज कर दिया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार भले मंचों में आकर घड़ियाली आंसू बहाए, मंचों में ये कहे कि हम आदिवासी मूलवासी की सरकार हैं, लेकिन आज मेरे संशोधन को खारिज करना, मेरे प्रस्ताव को खारिज करना, अस्वीकार करना उनकी मंशा को साफ दर्शाता है कि वो राज्य का हितकर नहीं है, वो राज्य के मूलवासियों का, आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। और एक मजेदार बात आपको मैं बताऊंगा, मेरा एक सवाल था कि क्या विनोद बिहारी महतो जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक गुरु कहिए, जो शिबू सोरेन ने सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया, दिसम गुरु ने राजनीतिक पिता कह के संबोधन किया है, क्या उनकी प्रतिमा इस राजधानी में कहीं लगाएंगे? सरकार का जो उत्तर था बड़ा एकदम मैंने उस उत्तर को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। सरकार का उत्तर था कि कोई जमीन ही नहीं है। अगर विनोद बिहारी महतो के स्थान पर अगर मेरा सवाल ये होता कि आप गुरु जी की प्रतिमा लगाएंगे तो सरकार का क्या उत्तर होता? सरकार को इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। योगदान अगर गुरु जी का है तो योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, योगदान विनोद बिहारी महतो का भी है, लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक, विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेचू के लिए। घोर आश्चर्यजनक, जिस विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें मैंने पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया और साफ शब्दों में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है। वह उस समय वकील थे, दिसम गुरु इतने सक्षम नहीं थे। बेशक वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे, संथालों की बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बाबू ने प्राथमिकता दी थी कि इस शख्स को बड़ा नेता बनाना, उन्होंने बना दिया। लेकिन जो पैसा लगा था वो विनोद बिहारी महतो का था, वकालती का पैसा लगा था। जो कागज और कलम और स्याही लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने में वो विनोद बिहारी महतो का था। पर सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता तो सरकार का क्या उत्तर होता? क्या सरकार को इस प्रकार से संकीर्ण राजनीति करनी चाहिए? इस प्रकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए? ये दुर्भाग्य है राज्य की सरकार का। उसके बाद ये मेरा ही सुझाव था, अभी जो आप बहस देख रहे हैं कृषि को लेकर, अभी जो आप बहस देख रहे हैं अत्यधिक वर्षा को लेकर, ये मेरा ही सुझाव था सर्वदलीय बैठक में और इस पर हमने अपना राय प्रकट किया है। इस बार बारिश 33-32% ज़्यादा हुई है, अतः जहाँ जहाँ क्षति हुई है, चाहे सड़क की क्षति हो, पुल की क्षति हुई हो या किसी सेक्टर की क्षति हुई है, उसकी एक कम अवधि में भरपाई की जाए और विशेषकर किसानों के लिए 500 करोड़ का एक बजट जो क्षति के लिए निर्धारित किया जाए। जिनके आवास का क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें कम समय में आवास अलॉटमेंट किया जाए और जो अगर निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है इस आपदा में, तो 10 लाख का मुआवजा उस परिवार को मिले। ये मैंने सरकार से मांग किया है। जेटा क्या सिराज जी? हाँ बिल्कुल मैं उस स्टेटमेंट पर पीछे क्यों हटूंगा? सवाल हर जगह होते हैं। मैं गुरुजी का सम्मान करते हुए मैंने सवाल पूछा कि 10 दिन में अगर एक गांव की तस्वीर सुधारी जा सकती है तो क्या 25 सालों में झारखंड के आधे गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है और अगले 10 सालों में बाकी गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है? मैंने ये तर्क दिया है और मैं अपने इस तर्क पे कायम हूँ। जेटेट अभ्यर्थी क्या कहेंगे?
देखिए जेटेट अभ्यर्थी पर मेरा आज शून्यकाल का प्रश्न था, माफ कीजिए कल था, कि जेटेट जो 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है उस परीक्षा को लिया जाए, और यही नहीं जेटेट, जेपीएससी और तथा जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो प्रति वर्ष ली जाए और एक नियमित कैलेंडर जारी करके ली जाए। मैंने ये सरकार से मांग किया है शून्यकाल के माध्यम से। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है वो गलत जगह पे हो रहा है, जनता अब उसका निर्णय लेगी, जनता तय करेगी और इसके साथ ही आने वाले समय में वो लाखों लोगों के बीच में बैठेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये सरकार आदिवासियों के ऑपोजिट जो नहीं, ये सच्चाई है करिश्मा जी। आज मेरे जो मेरा प्रस्ताव मैं लेके आया था विधेयक संशोधन में, उन दोनों प्रस्ताव मैंने स्थानीय व्यक्ति का ही सुझाव किया था और दोनों प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये स्पष्ट है राज्य सरकार की मंशा कहीं ना कहीं राज्य के मूलवासी आदिवासियों के विपरीत ही है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। तो आदिवासियों को तंग कर रही है ये सरकार? बिल्कुल तंग कर रही है। सिरम टोली आपने देखा, आपने सूर्या हंसदा इनकाउंटर देखा, आपने नगड़ी का मामला देखा। बिल्कुल आदिवासियों को आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। धन्यवाद। सर प्रणाम।